श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय पंचम मैत्रेय से विदुर की वार्ता श्लोक संख्या 6 यथा पुनः स्वेक इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्तवृत्तिः योगेश्वरादेश्वर एक एतत् अनु प्रविष्टो बहुधाय आसीत्। शब्द यथा जिस तरह पुनः फिर स्वे अपने में के आकाश के रूप में इदं यह निवेश्य प्रविष्ट होकर शेते शयन करता है गुहायाम ब्रह्मांड के भीतर सह वह निवृत्त बिना प्रयास के वृत्ति आजीविका का साधन योग ईश्वर समस्त योग शक्तियों के स्वामी अधीश्वर सभी वस्तुओं के स्वामी एक अद्वितीय एक यह अनुप्रविष्ट बाद में प्रविष्ट होकर बहुधा असंख्य प्रकारों से यथा जिस तरह आसित विद्यमान रहता है। धन्यवाद। वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। तात्पर्य सृष्टि पालन तथा संहार विषय प्रश्न जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत के अनेक भागों में हुआ है विभिन्न कल्पों से संबंध रखते हैं। अतएव विभिन्न जिज्ञासुओं द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनका वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में हुआ है। सृजन के सिद्धांतों तथा उन पर भगवान के नियंत्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं है, किंतु विभिन्न कल्पों में होने से उनकी बारीकियां में यह किंचित अंतर रहता है। विराट आकाश भगवान का भौतिक शरीर है जो विराट रूप कहलाता है और समस्त भौतिक सृष्टियां आकाश में अर्थात भगवान के हृदय में टिकी हुई है। अतएव आकाश से लेकर जो स्थूल दृष्टि के लिए सर्वप्रथम भौतिक अभिव्यक्ति है पृथ्वी तक हर वस्तु ब्रह्म कहलाती है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है और वे अद्वय है। जीव पराशक्ति है जबकि पदार्थ अपराशक्ति है और इन दोनों शक्तियों के मेल से इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है जो भगवान के हृदय में स्थित है। ओम ज्ञान श्री चैतन्य मनोविष्णु हे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य पदनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे यथा पुनः
स्वे का इदम निवेश यथा, फिर यथा पुनः फिर भगवान फिर सृष्टि का सर्जन करते हैं। तो भगवान सृष्टि का सर्जन करते प्रश्न होना चाहिए कि सृष्टि क्यों भगवान बनाते हैं, क्यों ये सब भगवान को करना पड़े। भगवान आते यहाँ आनंद उपभोग के लिए आते हैं, पर क्यों बनाना पड़ता है, ये पहला प्रश्न हमें समझना चाहिए। ये भगवान क्यों बनाते हैं, हमारे लिए। इतनी भगवान की व्यवस्था करते, देखिए कोई हम हमारा घर क्यों बनाते हैं, हमारे लिए, फिर हम उसमें प्रवेश होकर रहते हैं। लेकिन कभी हम दूसरे के लिए बनाते हैं नहीं। भगवान दयालु है, हमारे रहने की व्यवस्था। क्या लिखा है, शेते गुहायाम से निवृत्त वृत्ति, वो शयन करते हैं इस पर ब्रह्मांड। गुहायाम का बहुत सारे अर्थ होते हैं, हृदय की गुफा, फिर गुफा, और यहाँ ब्रह्मांड, गुहाया का अर्थ है ब्रह्मांड। शेते गुहाया ब्रह्मांड आकाश में शयन करते हैं, और व्यवस्था क्या करते, निवृत्त वृत्ति। सबको कुछ करना नहीं है, सबके लिए वृत्ति यानी आजीविका है। कल मैंने इसका विस्तार से कल प्रवचन दिया था आजीविका के बारे में। तो यहाँ भगवान सब बना के दे दिया, जाओ रहो, शांति से रहो, उत्पात मत करो। हम भागवत को घर में देते हैं, हर महीने में किराया देता है, यदि वो नहीं दे तो निकलो यहाँ से, है। भागवत जो किसके घर में होंगे, भागवत उसको मालूम है, वो कभी कभी परेशान करता है, अभी पगार नहीं हुआ, अभी पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे घुमाते रहते हैं। फिर थोड़ा समय तो भाई निकलो यहाँ से। लेकिन सोचिए भगवान ने कितना सुंदर व्यवस्था किया हमारे लिए। यहाँ क्या लिखा है कि भगवान ले जाते उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं। मतलब यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ये सब चीज आकाश से लेकर जो स्थूल दृष्टि के लिए सर्वप्रथम भौतिक अभिव्यक्ति आकाश, सबसे पहले आकाश उत्पन्न होता है। उस प्रथम भौतिक अभिव्यक्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और वे आकाश से लेकर पृथ्वी तक सब वस्तु ब्रह्म भगवान की है, ब्रह्म कहलाती है। सर्वम सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म। तो ये समझना चाहिए, जो चीज सब कुछ हमको भगवान देते हैं वो भगवान की संपत्ति है, हमारा नहीं। हमारे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, चीज भी नहीं है। पिन टू प्लेन, एक छोटी सी नीडल, सुई से लेकर पूरा विश्व ब्रह्मांड सब भगवान का। यह हमें सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए। और ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये भगवान किस प्रकार से बनाते हैं। महात्मा विद्युत प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी जो हमारा जो वीडियो आ रहा है रोज क्लास, उसका पोस्टर देखिए, उसमें विद्युत महात्मा मैत्रेय ऋषि को पूछ रहे हैं, कितनी साधारण जगह में बैठ के पूछ रहे हैं। कोई ऐसी व्यवस्था, हमारे पास कितनी व्यवस्था है, ऐसे बैठने का मेरे लिए आसन है, आप लोगों के बैठने की आसान, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है कि नहीं। ये देखिए, ये जो प्रश्नोत्तर होता है वो जगह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे ही मिले मैत्रेय ऋषि, तुरंत उनको बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने बहुत उनकी प्रशंसा की। उनको प्रसन्नता हुई, जब हमको प्रसन्नता होगी तो हम प्रशंसा करेंगे। हम यहाँ रहते हैं, भगवान ने व्यवस्था की, पर हम ही संतुष्ट नहीं है तो हम भगवान की क्या, अरे मेरा ठिकाना नहीं, भगवान के लिए मैं क्या करूं। लोग ऐसा सोचते हैं। जब भागवत ऐसा सोचता है टेनर कि भाई मेरा ठिकाना, मेरी नौकरी बराबर चलती नहीं है, मेरे घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, मैं तुमको क्या दूंगा, ये चलेगा लंबा समय नहीं।
नौकर हमारा रहता है, वो मालिक की सेवा नहीं करेगा तो बोलेगा पगार तो तुम कहाँ थे? मैं तो घूमने गया था। नौकर बोलता है मैं तो घूमने गया था। अरे भाई मेरा काम नहीं किया तुम पगार लेने आ गए, 1 महीना पूरा हो गया पगार लेने आ गए। हम वैसे ही है, ये जो भाड़ा नहीं भरने वाले भाड़वत जैसे हैं। ये भगवान ने दिया इतना, हमको व्यवस्था की, हम मंगल आरती के लिए उठते नहीं है, नहीं हम जब ठीक से करते हैं, नहीं रीडिंग करते हैं, नहीं रिपोर्ट भरते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हम भाड़ा नहीं भरे। सब भाड़ा भरना है हमको, ये सब हम ऋण चुका रहे हैं। देवर्षि उताप्त नृणाम पितृणाम, हम सब ऋणी है। सिर्फ ये मकान के ऋणी नहीं है भाई, मकान तो लिया फिर लाइन बिल भरना पड़ेगा। ये सनलाइट का बिल कौन भरता है? मूनलाइट का बिल कौन भरता है? कोई नहीं भरता। देवर से देवताओं के इतना हमको बारिश देते, पानी देते हैं, कौन बिल भरता है? कोई नहीं। ऐसा इकट्ठा करो, लाओ लाओ लाओ, इकट्ठा करो, फिर हालत क्या होगी? फिर दुखी होंगे। अभी भाड़वत नहीं भरेगा तो लकड़ी लेके आएगा कि नहीं? मालिक निकलो यहाँ से, पुलिस लेके आएगा, लकड़ी लेके आएगा। तो हम भी यदि ऐसे नहीं करेंगे तो कौन पुलिस आएगा? यमराज, यमराज, यमदूत। तो इतना अच्छे हैं भगवान, हम सोच भी नहीं सकते, इतने अच्छे हैं। अभी तुमको एक बहुत बड़ा घर दे दिया और मकान मालिक बोला जाओ सिर्फ 10 रुपया भाड़ा भरना। 10 रुपया भरने का भाड़ा नहीं भरना। अरे तुमको 1 लाख किराया का घर 10 रुपये भाड़े में दे रहा है मालिक, और हम बोलते हैं नहीं भरूंगा, इतना भी नहीं भरूंगा। क्यों भरूं? ये हमारी हालत, सबकी हालत ये है। क्यों कृष्ण के लिए सेवा करूं? मेरे को तो टाइम नहीं है। कैसे रीडिंग करूं? शादी में जाना है। कैसे रीडिंग करूं? घूमने जाना है। कैसे रीडिंग करूं? यूट्यूब देखना है। ये हमारी हालत है। कैसे भाड़ा भर दो? तो तुम जाओ ना, काम करने जाओ तो भाड़ा भर पाओगे ना। काम नहीं करते भाड़ा कहां से भरोगे? और भगवान ने बोला भाड़ा इतना मैं नहीं रखता हूं, थोड़ा मत मना होगा, मत भक्तो थोड़ा भाड़ा भरो। भगवान के से यहाँ लिखा है तो ये भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है और वे अद्वय है, वन विदाउट सेकंड, यानी दूसरे कोई नहीं है, एक मतलब भगवान है। और जीव हम लोग पराशक्ति है, और ये पदार्थ जो है वो पराशक्ति है। और इन दोनों का मिलन होने से ये भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। और वो सब हम सब भगवान के हृदय में स्थित है। इसे हमको समझना चाहिए बारीकाई से। तो हम प्रसन्न कब रहेंगे? जब हमको ये होगा अरे ये मालिक बहुत अच्छे हैं, ये मुझे 1 लाख का किराया भरना है, सिर्फ 10 रुपये मांग रहे मेरे से, बहुत अच्छे मालिक है, तब हम प्रसन्न रहेंगे। हाँ ये मालिक अच्छे हैं, मैं उनको दूंगा किराया, 10 नहीं 20 दूंगा, 20 नहीं 100 दूंगा। ऐसा अच्छा लगेगा कि नहीं? जब हमको ज्ञान होगा कि सब दे रहे तो भगवान दे रहे, नहीं तो क्या खाना पड़ता? बोल चाटा। अभी कलयुग में ऐसे ही आएगा, पत्ते पे जीना पड़ेगा। ध्रुव महाराज की तरह, ध्रुव महाराज ने तो तपस्या की थी, पत्ते खाकर पानी पी के, पानी भी नहीं मिलेगा। यदि हम भगवान को इतना भाड़ा भी नहीं भरेंगे तो लास्ट में क्या होगा? पत्ता खाना पड़ेगा, भाग जाना पड़ेगा जंगल में। धीरे काम में भावेशकाल में सब बोलना नहीं, भाड़ा तो भरो, थोड़ा सा भाड़ा भरना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प दो, ज्यादा नहीं, भगवान ने कुछ ज्यादा नहीं मांगते, 1 करोड़ दो लाओ नहीं, 16 दो नहीं, जो है वो थोड़ा दो, कुछ तो दो, प्रभु कहते हैं कुछ तो दो।
तो भागवत बोलता है मैं कुछ नहीं हूँ, पर कुछ तो दो। तुम तो इतने धनी हो, तुम देखो नीचे रहते हो, इतना बढ़िया तुम्हारे पास कार है, सब कुछ है, घर में फर्स्ट क्लास टीवी फ्रिज जैसी सब कुछ है, तुम पानी मांगकर दूध देते हो, क्यों मेरे से भाड़ा लेते हो? हम ऐसा करते हैं। तो भगवान को देने की क्या आवश्यकता है? भगवान माधव है, लक्ष्मीपति है, उनके पास सब कुछ है, क्या आवश्यकता है? हम बोल सकते हैं ऐसा? नहीं बोल सकते। भाड़ा तो भरना पड़ेगा भाई, नहीं भरोगे तो फिर पुलिस आएगा, जेल में देना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते नहीं कि जेल भी भगवान की है, जेल भी भगवान की है। प्रभुपाद का प्रवचन में कहा कि जो शख्स गवर्नमेंट, बाहर में भी गवर्नमेंट है और अंदर में भी, जेल में भी गवर्नमेंट है, जो कायदा मतलब शख्स, जो व्यक्ति गवर्नमेंट का पालन नहीं करेंगे कायदे का, तो उसको भगवान बोलेंगे जाओ भाई तुम जेल में जाओ, जेल में रहो। तो जेल के अंदर भी भगवान का कानून है, जेल के अंदर भी खाना पीना मिलता है, रहने का मिलता है, लेकिन जेल का रहने खाना पीना कैसा है? फिर भी रहना पड़ता है, उधर काम करना पड़ता है जेल में। हम सब इसी प्रकार जेल से है। अच्छी तरह वैकुंठ में थे, अध्यात्म भौतिक गोलोक में थे, भौतिक अच्छी तरह रहते थे। ईर्ष्या की जाओ, बाहर भरो, जेल में जाओ, नियम तोड़ा हमने तो मत तोड़ो। अभी तो इतना जेल में हो तो ठीक रहो, काम करो अच्छी तरह, सब जगह भगवान का कानून है। तो हम इस प्रकार हमारी चेतना, एक ज्ञान प्राप्त करना है कि सब भगवान मालिक है, मैं भाड़वत हूँ, मुझे मेरा भाड़ा किराया देना पड़ेगा, यदि मैं किराया नहीं दूंगा तो नहीं चलेगा। इसलिए हम सबको किराया देना है, और बाकी कोई नहीं देते, भक्त देते हैं किराया, भक्त देते हैं लोग भगवान पत्र कुछ रोज भगवान को भोग अर्पण करके वो अपना किराया दे रहे हैं, भगवान की सेवा करके अपना किराया दे रहे हैं। तो इतना छोटा सा सेवा करना है, तो सब किराया दो अच्छी तरह, और किराया देने से फिर हमको भगवान एक अपना घर दे देगा, जाओ तुम परमानेंट रहो, परमानेंट रहो। तो खुश करो भगवान को, ये सोचो हम भगवान को खुश कैसे कर सकते हैं, ये सोचो। हम कैसे पसंद रह सकते वो मत सोचो, ये गोपी भाव है, कैसे भगवान संतुष्ट होते हैं। और अभी हम कैसे, मेरा पालन पोषण मेरा कैसे अच्छा होगा, हम यही सोचते हैं। ये चेतना से बाहर आओ, भगवान कैसे पसंद होंगे, और ये ज्ञान से हम भगवान को पसंद कर सके। ज्ञान है कि हम इस जगत में रहते हैं भगवान की कृपा से, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पहनते हैं कपड़े, ये सब कृष्ण की कृपा से सोते हैं। ये है ज्ञान, और जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास है, परम ज्ञान है, ईश्वर परम कृष्ण, ये परम ज्ञान है। और मेरा संबंध है भगवान से, नौकर मालिक, मैं नौकर भगवान मालिक है। ये ज्ञान प्राप्त करने से हम प्रसन्न रहेंगे। हो अभी तो मेरे जगत में कोई है नहीं भगवान को छोड़ के, तब हम प्रसन्न रहेंगे, भगवान हमारे एक मालिक है। जब हम प्रसन्न रहेंगे इस प्रकार से, तो हम तुरंत भगवान की सेवा करेंगे। नहीं, अभी मेरा और कोई कर्तव्य नहीं सिवाय कृष्ण की सेवा। तो इस प्रकार हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को पसंद कर सकते हैं, और अच्छी तरह किराए के घर में रह सकते हैं। समय होकर चले जाएंगे अपने घर में, बैक होम, बैक टू गॉड है, पुनः भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। ये सब चीजें हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।